हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरटी क्लासेस। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक स्कूल में। दोस्तों प्राथमिक स्कूल में भर्ती के लिए आपको एक ई अध्याचन पोर्टल बनाया गया है और उससे जो निकल के आने वाली न्यूज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो अच्छे से देखना होगा, क्योंकि इसमें आप जो ये देख रहे हैं आंकड़े, ये अगर आपके समझ में आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि बिना प्रूफ के मैं यहाँ पर कोई बात नहीं करता हूँ। और जो कहा गया था विधानसभा में मंत्री जी के द्वारा कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, तो उसी को लेकर के हाँ उनके आंकड़े के अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि फिर भी जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार भी आपकी मैक्सिमम कितने पद खाली हो सकते हैं, लगभग 80,000 तक खाली हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं इस चीज़ को समझेंगे और आपको बता दूंगी। पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो ही आपकी समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वीडियो पूरा देखना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आंकड़े मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों के लिए जो नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसे आप ज्वाइन जरूर कर लेना। उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और आपकी तैयारी के लिए भी हमारे कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद अलावा आगे हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर टाइम को ना वेस्ट करते हुए एक छोटे से टाइम अंतराल में। देखिए छात्र और शिक्षक अनुपात, इसकी बात की गई थी। लेट्स सर्वे ऑन 10 प्राइमरी स्कूल एनरोल स्टूडेंट और रिक्वायर, मतलब हमने सिर्फ 10 स्कूल ऐसे लिए गए हैं जिनको आपको देखना है कि इसी के आधार पर केवल 10 स्कूलों से, स्कूलों की संख्या तो हज़ारों में है, लेकिन हमें क्या करना है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ 10 स्कूल को लेकर किया गया सर्वे है। और फिर हम ये देखेंगे कि जब ज़्यादा स्कूल होंगे तो रिक्त पद ज़्यादा होंगी। चलिए मंत्री जी की बात को भी मान लेंगे हम, ठीक है, जो भी उन्होंने कहा है उसको भी देखेंगे। तो हमने मान लिया ये हमारा पहला स्कूल है, ठीक है, ये हमारे 10 स्कूल हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पूरे 10 स्कूल बना रखे हैं अपने, ठीक है। ये पूरा डिस्प्ले में मैंने 10 ले लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। पहले स्कूल में 62 स्टूडेंट हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर दिखाया था आपको एनरोल स्टूडेंट, मतलब एक स्कूल जो है उसमें एनरोल स्टूडेंट है और उसमें रिक्वायर्ड टीचर जो RTE के तहत कितने रिक्वायर्ड स्कूल टीचर्स चाहिए जो अनुपात के अकॉर्डिंग, वो जैसे 30:1 का होता है ना, 30 पे 1, ठीक है वो। तो यहाँ पर मैंने जो डेटा लिया हुआ है, माना एक स्कूल में 62 स्टूडेंट है, दूसरे एक स्टूडेंट उसमें 94 हैं, तीसरा एक स्कूल 123 है, चौथे में 67 है, पाँचवें में 96 हैं, और छठे में 76 हैं, और सातवें में 98 हैं, आठवें में 61 हैं, नौवें में 92 हैं, और 10वें स्कूल में हमने देख लिया 121 बच्चे हैं, ठीक है। अब टोटल बच्चे अगर हम यहाँ से ऐड करेंगे तो आपको अभी ऐड करके ऐड पूरा बता देता हूँ। जो ये इसका ऐड जो हुआ आप भी खुद कर सकते हैं इसको, ये हुआ 900 स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब आते हैं टीचर्स की रिक्वायरमेंट। आप देखिएगा जब 30 पे 1 होगा तो 60 पे 2 होंगे, 62 हो गया, यहाँ 3 टीचर चाहिए। 94 है यानी 30 या 90, 3 हो गए 90 तक, और एक और 4 स्टूडेंट हैं तो एक और चाहिए, 4 हो गए इसमें। इसी तरह से 123 में 5 चाहिए, 67 में 3 चाहिए, आप देख सकते हैं। 96 में 4 चाहिए, 76 में 3 चाहिए, 98 में 4 टीचरों की जरूरत पड़ेगी, 61 में 3 टीचर चाहिए और 92 में 4 टीचर चाहिए। इसी तरह से 121 में 5, ये सब डेटा पूरा बनाया हुआ है। आपको बताएंगे वो कैसे, क्योंकि ई अध्याचन पोर्टल है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो और प्रूव कर देगा आपको कि ई अध्याचन पोर्टल पे किस तरह से फीडिंग होगी, क्या वाकई में रिक्त पद वहाँ से बचेंगे। ऐसे नहीं, कहने से नहीं, समझिएगा। जो मंत्री जी ने कहा ना उसको मैं अभी प्रूव करता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये कितना हुआ, 900 स्टूडेंट टोटल हो गए थे। इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा, टीचर कितने रिक्वायर होंगे यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये 38 टीचर्स हो गए। अब देखिएगा एक बार हम टोटल को देखते हैं। टोटल अगर हमने एक कहा कि हमारे यहाँ प्राइमरी में, ये नहीं कहा था स्कूल में किसमें कितने हैं, प्राइमरी में 900 स्टूडेंट हैं। आप सोचिएगा 900 स्टूडेंट हैं तो 30 का रेशियो लेके चलेंगे तो हमें कितने टीचरों की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर देंगे तो 30 टीचर चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर इस कैलकुलेशन के अनुसार तो 38 चाहिए थे। आप देख सकते हैं, ध्यान दें। क्यों? क्योंकि अगर किसी स्कूल में रेशियो से 2, 4, 6, 8, 10 स्टूडेंट ज़्यादा हैं, मेरे स्कूल में खुद हैं 96, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्कूल मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें रेशियो से अधिक हैं, जो मतलब रेशियो से 2-4 स्टूडेंट ज़्यादा हैं, कहीं 15 ज़्यादा हो सकते हैं, 20 ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा तो हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो रेशियो आया, एक रेशियो कॉमन बात कर रहा हूँ मैं, 100% श्योर नहीं, लेकिन हाँ ये जो डेटा है वो 100% श्योर है कि हाँ कुछ ना कुछ होंगे बच्चे। तो अब देखिएगा जहाँ 30 होने चाहिए थे टीचर मंत्री जी के अकॉर्डिंग या सरकार के अकॉर्डिंग कह सकते हैं,
अब यहाँ पर कितने होने चाहिए, अब 38, यानी 8 टीचर एक्स्ट्रा चाहिए। जबकि वो रेशियो जो उन्होंने जो विधानसभा में दिया उन्होंने, उनकी बात भी नहीं है, क्योंकि एक बार में यही होता है कि टोटल स्टूडेंट पे कितना होना चाहिए, तो उन्होंने टोटल पे बताया था ना कि स्कूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर देखिए स्कूल के अकॉर्डिंग 8 ज़्यादा हुए। चलिए अब आगे थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखिएगा, जब 900 बच्चों पे 8 ज़्यादा निकलते हैं इनरोलमेंट, अभी तो बच्चे तो बहुत हैं हमारे प्राइमरी में, अगर हम 9000 पे निकालेंगे तो एक जीरो वाला 80 हो गए, अगर 90,000 पे भी निकालेंगे तो 800 हो गए। और हम इनरोल बच्चों भी बता दूंगा, भी देखेंगे ध्यान से। अगर यहाँ पर 9 लाख पे निकालें तो 8000 हो गए, 90 लाख पे निकालें तो 80,000 हो गए, ध्यान दीजिएगा। और स्टूडेंट इनरोल हैं 1,05,06,379। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये हर स्कूल में ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम स्कूलों में तो ऐसा तो निश्चित ही है कि कहीं 2 ज़्यादा, कहीं 4 ज़्यादा, कहीं 20 ज़्यादा, कहीं 70, 30 से थोड़ा कम मान लो, 28 ज़्यादा, कहीं 27 ज़्यादा, कहीं 26, कहीं 25, ऐसा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट बच रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट बच रहे हैं उनके लिए तो टीचर चाहिए। इसका मतलब जो हुआ वो रेशियो हमारा होने के बाद भी पूरा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम भाग देंगे यहाँ पर टीचरों का तो निकल आएगा। लेकिन इस जो ई-एजुकेशन पोर्टल है उसकी भी हम बात करेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इस चैनल पे फैक्ट के द्वारा, अगर ये भी बात किसी की समझ में नहीं आई हो, मुझे लगता है कि नहीं आई होगी, तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर समझ में आ गई हो तो भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये चीज़ समझ में आ गई और ये बिल्कुल सही है। चलिए, तो अगर वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।